हाउ टू हील फ्रॉम नार्सिसिस्टिक अब्यूज। आज मैं आपको 10 ऐसी टेक्निक्स बताने वाला हूं जिसकी सहायता से आप नार्सिसिस्टिक अब्यूज से हमेशा हमेशा के लिए निजात पा सकते हैं। सबसे पहले आपको यह समझना जरूरी है कि आपका रिलेशनशिप किसी नॉर्मल इंसान के साथ नहीं था। आपका रिलेशनशिप उस एबनॉर्मल इंसान के साथ था जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर से ग्रस्त है। अब जाहिर सी बात है, आप पे इफेक्ट तो बहुत ही गहरा होने वाला है। मतलब नॉर्मल इंसान का इफेक्ट नॉर्मल होता है और एबनॉर्मल इंसान का इफेक्ट आप पर एबनॉर्मल ही होने वाला है। आपको उस कंडीशन में पहुंचाने की कोशिश की जाएगी कि आप भी इनके जैसे एबनॉर्मल बनो, जिसके लिए आपकी बेसिक एनर्जी इमोशनली, मेंटली, साइकोलॉजिकली, फिजिकली, स्पिरिचुअली आपको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। मतलब आपकी अंदर की टोटल पॉजिटिव एनर्जी खत्म करके आपको टोटल नेगेटिव किया जाएगा। अगर आपको 100% हील होना है तो आपके सामने दो रास्ते हैं। पहला, आपके अंदर जो नेगेटिव एनर्जी भर दी गई है उस नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी में बदलना पड़ेगा। मतलब आप उस एनर्जी से बड़े बड़े काम कर सकते हैं जो इंसान के नॉर्मल एनर्जी से कभी नहीं होते। उदाहरण के लिए बड़े बड़े लेखक, कवि, शायर और बहुत है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए डिटेल में नहीं जाऊंगा। अब देखते हैं दूसरा। अब ये जो हीलिंग प्रोसेस है इसके लिए आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना काउंसलर की, ना साइकोलॉजिस्ट की, ना किसी कोच की, ना किसी फ्रेंड्स की, ना फैमिली मेंबर की। अपना दर्द है इसे हम खुद ठीक करेंगे, क्योंकि किसी को बताने जाओ तो कोई सुनता नहीं और किसी के पास वक्त भी नहीं होता। और फिर किसी साइकोलॉजिस्ट या फिर किसी काउंसलर को बताने जाओ तो उसके लिए पैसा लगता है, बहुत सारा वक्त लगता है। लेकिन आज मैं आपको फ्री में ऐसी कुछ टेक्निक्स बताऊंगा जिसे इस्तेमाल करके बहुत ही कम समय में नार्सिसिस्टिक अब्यूज से अपने अंदर की नेगेटिव एनर्जी से आप निकल सकते हैं। तो टेक्निक्स क्या क्या है, चलिए देखते हैं। नंबर 1 पे है राइटिंग। आपको डेली जब भी आपको वक्त मिलता है उस वक्त एक कोरा कागज और पेन लेकर बैठना है और रिलेशनशिप के शुरू से लेकर आज तक जो कुछ भी आपको तकलीफ हुई है, जो दर्द मिला है, उसकी राइटिंग करनी है। इससे होगा ये, आपके दिल के दिमाग के अंदर जो भी दर्द, तकलीफ, उस इंसान के लिए जो नफरत है वो बाहर आना शुरू होगी। मतलब आपके नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा, जिससे आपको हील होने में मदद मिलेगी। दूसरा है मेडिटेशन। अब मेडिटेशन बहुत प्रकार के हैं। पहले आपको समझना पड़ेगा कि आपको वो मेडिटेशन करने हैं जो नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालते हैं, दिमाग को शांत करते हैं। आपको वो मेडिटेशन नहीं करने हैं जो आपकी कुंडलिनी जागृत करते हैं, नहीं तो आपका और ज्यादा नुकसान होगा। मेडिटेशन आपको डेली करना पड़ेगा, तब तक जब तक आप इससे बाहर नहीं निकलते। कभी किया कभी छोड़ा, ऐसा नहीं चलने वाला। ऐसा करोगे तो इसका उल्टा असर आप पे होगा।
और ध्यान देने वाली बात, आप मेडिटेशन करते हो ये बात आपको किसी को बतानी नहीं है। मेडिटेशन करते समय जमीन को छूना नहीं है। मेडिटेशन के बाद आधे घंटे तक आपको ना पानी पीना है ना खाना खाना है। इसके कुछ नियम हैं जिसका आपको पालन करना पड़ेगा। नंबर 3 पे है योगा। योगा में नेगेटिव एनर्जी से रिलेटेड बहुत सारी योगा है, जैसे प्राणायाम, अपनी सांसों को जोर जोर से अंदर खींचकर धीरे धीरे से छोड़ना। ऐसे बहुत सारे योगा है, वो आप खुद देख लो। इतनी डिटेल्स में मैं नहीं जाने वाला क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होगा। नंबर 4 पे है टीयर्स, मतलब रोना। अगर आपका दर्द बहुत बढ़ जाता है जिससे आप अपने आंसू रोक नहीं पाते, आपको बहुत रोना आता है, तो आपको उसे रोकना नहीं है। अगर घर में नहीं रो सकते तो कहीं बाहर जाइए जहां आपको कोई नहीं देखेगा। वहां जाकर दिल खोलकर उसकी याद निकालकर फुट फुट कर रोइए, जिससे आपका अंदर का जो दर्द है, जो नेगेटिव एनर्जी भरी है, वो सब बाहर आएगी। आपको हल्का महसूस होने लगेगा। इसलिए अपने टीयर्स को रोकना नहीं है। नंबर 5 पे है खुद से बात करना। जी हाँ, इससे भी आपके वॉइस से नेगेटिव एनर्जी बाहर निकलती है, लेकिन ये प्रयोग आपको अकेले में कहीं बाहर जाकर करना पड़ेगा। अगर सबके सामने करोगे तो लोग आपको पागल समझेंगे। ये बात आपको हंसने जैसी लगेगी, लेकिन यकीन मानो, हमारा इस दुनिया में हमारे सिवा कोई नहीं है। हम खुद ही खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए आपको खुद के साथ बातें करके यकीन दिलाना होगा कि मैं ये कर सकता हूं, इससे बाहर निकल सकता हूं। उसका हौसला बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए आपको खुद के साथ बात करनी पड़ेगी। एक्सरसाइज। नेगेटिव एनर्जी को अगर बाहर निकालना है तो एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है। दरअसल जब हम नेगेटिव एनर्जी से भर जाते हैं तो हमारे अंदर जो रसायन हैं, जिसमें नंबर 1 पे है डोपामाइन, नंबर 2 पे है सेरोटोनिन, नंबर 3 पे है ऑक्सीटोसिन और नंबर 4 पे है एंडोर्फिन, इनकी मात्रा कम हो जाती है। ये जो 4 रसायन हैं, ये हमारी बॉडी को नियंत्रित करना, हमें खुश रखना, हमारे ब्रेन को और हमारे इमोशन को कंट्रोल में रखने का काम करते हैं। और जैसे ही हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो धीरे धीरे इन रसायनों की मात्रा जो कम हुई थी वो बढ़ने लगती है। और जैसे ही ये मात्रा बढ़ने लगती है तो हमारे अंदर की नेगेटिविटी खत्म होने लगती है। इसीलिए आपको एक्सरसाइज करना भी जरूरी है। नंबर 7 पे है रनिंग। ये सबसे प्रभावशाली इलाज है नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए, क्योंकि जैसे हम रनिंग करने लगते हैं तो हमारी सांसें जोर जोर से चलने लगती है, जिसके वजह से हमारे अंदर ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन जाने लगती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलने लगता है। और जो हमारे शरीर से पसीना निकलता है, उस पसीने से हमारे अंदर के जो टॉक्सिक रसायन हैं और जो नेगेटिविटी है वो बाहर निकल जाती है, जिसका हमें फायदा होता है। इसीलिए रनिंग करनी भी बहुत जरूरी है। नंबर 8 पे है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में आप खो खो, क्रिकेट, कबड्डी, वॉलीबॉल, टेनिस बॉल, स्विमिंग, ऐसे बहुत सारे खेल खेल सकते हैं, जिसके वजह से आपकी नेगेटिव एनर्जी बाहर निकलने में मदद होगी। नंबर 9 पे है नंगे पांव चलना। ये आप किसी खाली जमीन पर
या फिर किसी गार्डन में या किसी हरे घास पर कर सकते हैं। आपको नंगे पांव इसलिए चलना है क्योंकि आपका कनेक्शन सीधा जमीन से होता है और जमीन आपके अंदर की जो कुछ भी नेगेटिव एनर्जी है उसे खींच लेती है। इसीलिए आपको नंगे पांव चलना होगा। नंबर 10 पे है नींद। इसे आपको ठीक से समझना जरूरी है। जब भी आप कभी बीमार पड़ते हो तो डॉक्टर्स आपको बोलते हैं बेड रेस्ट करो। मतलब जब तक आप अच्छे नींद नहीं लोगे तब तक आपकी बीमारी खत्म नहीं होगी। जब आप फुल नेगेटिविटी से भरे होते हो, मतलब आप पेन में हो, अगर आपको आपका पेन खत्म करना है तो इसके लिए आपको अच्छी नींद की जरूरत है। जितना आप आराम करोगे, अच्छी नींद लोगे, उतना आपका ब्रेन शांत रहेगा। आपको हील होने में इससे मदद मिलेगी। और जितना आप अपने ब्रेन को शांत रखोगे उतनी जल्दी आप इस पेन को खत्म कर पाओगे, इस नेगेटिविटी से बाहर निकल पाओगे। इसलिए आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आप ज्यादा से ज्यादा अच्छी नींद लो, आराम करो। ये थे 3 टेक्निक्स। अब मैं आपको ऐसी फ्रीकी टेक्निक बताऊंगा जिसका यूज करके आप किसी भी नेगेटिविटी को, किसी भी दर्द को बड़ी ही आसानी से खत्म कर सकते हैं। हर दर्द के लिए दवा हमारे भीतर होती है, लेकिन हम उसे ढूंढ नहीं पाते, समझ नहीं पाते। और वो दवा है खुद पे कंट्रोल, अपने इमोशन पे कंट्रोल, अपने बॉडी पे कंट्रोल, अपने माइंड पे कंट्रोल, अपने दिल पे कंट्रोल। और ये कंट्रोल तब आएगा जब आप मोह, माया, वासना, ईर्ष्या, व्यभिचार से दूर रहोगे। आप खुद ही अपने दुख का कारण बनते हो, क्योंकि आपकी वासना, आपका मोह उस व्यक्ति की ओर लेके जाता है जो व्यक्ति आपको आगे चलकर आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करता है। एक बात हमेशा याद रखना, इतिहास उठा के देख लो, प्यार का द एंड कभी अच्छा नहीं हुआ है। हमेशा प्यार का द एंड बैड तरीके से हुआ है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।